इनको पहचानते हैं? इनको पहचानते हैं? क्या कभी आपने देखा है? किताबों से लेकर आप कहीं सुना भी है? जी हाँ, इनकी आज पुण्यतिथि है 7 अगस्त। इनके बारे में आज बात करने वाले, इनके जीवन परिचय के बारे में आज बात करने वाले, आज बड़ी जानकारी देने वाले हैं। जो सबसे बड़े रचयिता, जो सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए, विश्व लेवल इनको पूरे विख्यात में लोग जानते हैं। जी, इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं द जैक्सन नॉलेज। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की जानकारी एक रचयिता के बारे में जिन्होंने अपने पूरे विश्व नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया। आपने हिंदुस्तान का नाम वहां तक रोशन किया जहां तक कोई सोचा नहीं था। इन्होंने जो है कि 2 राष्ट्रगान लिखे, एक भारत का और एक बांग्लादेश का, जो आज भी चल रहे हैं राष्ट्रगान। जो इंडिया का जनगण मनगण है वो रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे। शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जान लीजिए इस वीडियो में। लेकिन उनके कुछ जीवनी परिचय बताएंगे जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उनकी जीवन परिचय कैसी होगी ये शायद इस वीडियो में आप देखेंगे। आप देखकर ही पता लगा सकते हैं उनकी कैसी जीवन परिचय है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी उनकी बायोग्राफी। तो आइए बताते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म पूरी बायोग्राफी के साथ। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने के सपने साथ साथ देखने लगे थे। 1878 में इंग्लैंड के ब्रिटोन में एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया था। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए हुए भारत वापस चले आए। रविंद्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। टैगोर गांधी जी का बहुत ही बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन वो उनसे राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सांस्कृतिक विचारों की अदला बदली, तर्क शक्ति जैसे विषयों पर अलग राय रखते थे। हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्कसंग ज्यादा हुआ करता था, जिसका संबंध विश्व कल्याण से होता था। टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गुरुदेव ने बंगला साहित्य के जरिए भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान डाली। वो एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार। बांग्लादेश की ही रचनाएं ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद आदि संबंध उनकी रचनाओं में विभिन्न रूपों में उभर आती है। गुरुदेव ने 1901 में सियालदह छोड़कर शांति निकेतन आ गए। प्रकृति की गोद में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थान की। टैगोर ने यह विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन के टैगोर ने अपनी कई साहित्य कृतियां लिखी थी और यहाँ मौजूद उनका घर ऐतिहासिक महत्व का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने करीब 2200 गीतों की रचना की। रविंद्रनाथ संगीत, बांग्ला संगीत, टैगोर संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी ज्यादातर रचनाएं गीतों में शामिल हो चुकी है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभारी ये गीत मानवीय भावनाओं के कई रंग पेश करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के कई गीत आभार करते हैं, मानो उनकी रचना उस राग विशेष में हो। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। गुरुदेव। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये रविंद्रनाथ टैगोर के जी के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, और इनके बारे में कैसे किस तरह ये रचयिता बने, कहाँ गए, किस तरह गए। इन्होंने इस देश का इतना नाम रोशन किया जो आज हर कोई इन्हें जानता है, और ये अपना नाम पूरे विश्व में मशहूर कर लिए। और इसके लिए ये पहले से ही मशहूर थे। इन्होंने 2 राष्ट्रगान, पहले ही बताया हूँ कि इन्होंने 2 राष्ट्रगान भी लिखा है, एक हिंदुस्तान का राष्ट्रगान और एक बांग्लादेश का राष्ट्रगान। ये इनकी पूरी जानकारी है। उनको इस 7 अगस्त की जो पुण्यतिथि है उनको मैं सत नमन करता हूँ आपको, और फिर मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा द जैक्सन नॉलेज यूट्यूब चैनल।